चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन् निर्विशति उत करावपि गृहाकृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलाद यामः कथम व्रजम अथो करवाम किम वा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु, अर्थात चित्त को सुख द्वारा संसार के तप से हर लिया है घर में, यन निर्विशति उत करावपि गृह्य कृत्ये, अर्थात जो आनंद लेते हैं हाथों से घर का काम करते हुए भी, पादो पदम न चलतस्तव पादमूलाद, अर्थात कदम नहीं चलते आपके चरणों के नीचे से, याम कथम व्रजम अथो करवाम किम वा, अर्थात अब क्या करें, मार्ग कैसे पाएं व्रज का। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि जो ये संसार का तप है इसको तो जो है आपने हमारे चित्त में सुख प्रदान करके हर लिया है, और वो जो संसार में का जो कार्य होता था अब जो है उस कार्य में रुचि नहीं है, वहाँ से कदम जो है हमारे चलते नहीं, अब आपके चरणों के नीचे ही कदम रहते हैं, अब कदम जो है आपके चरणों से दूर कहीं जाते नहीं। तो इसलिए अब क्या करें और कैसे मार्ग हम पाएँ व्रज का। तो भगवान तो गोपी से कह रहे हैं कि व्रज को चली जाओ, लौट जाओ वापस, और गोपी यहाँ पे कह रही हैं कि नहीं, आप तो जो है हमको हमारे कदम तो जाते ही नहीं उस तरफ, क्योंकि जो है हमारा चित्त जो है वो तो आपने हर लिया। तो आपने जो है हमारा जो चित्त है उसको ऐसा हर लिया है कि अब हमारा तो जो है जो हमारे कदम है वो आपसे दूर जाते नहीं। तो व्रज का मार्ग हम कैसे पाएँ, तो पा ही नहीं सकते। अब तो आपके जो पदमूल हैं वहीं पे हमारी स्थिति हो गई है। तो क्या है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गोपियाँ हैं उनकी अवस्था ही अब ऐसी हो गई कि वो भगवान से दूर जा नहीं सकती हैं, क्योंकि भगवान का आकर्षण इतना तीव्र है अब कि वो तो बस अब फंस गई वास्तव में, वहीं पर फंस चुकी हैं। तो अब वो व्रज कैसे जाएं। तो व्रज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्रज अर्थात इधर उधर आचरण करना होता है। जैसे भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था कि माम एकम शरणम व्रज, अर्थात तुम मेरी शरण में ही घूमो, मेरी शरण में ही रहो, मेरे शरण में ही आचरण करो। तो व्रज का अर्थ वैसे होता है आचरण करना, जाना, परंतु व्रज से यहाँ पे जो अर्थ है वो है कि जो है आप इधर ही जा रहे हो, आप यानी कहीं भी घूम रहे हो, रबड़ रहे हो, जैसे कहते हैं ना, कहीं भी रबड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो वो गोपियाँ बोलती हैं कि अब वहाँ हमारा जाता ही नहीं, अब तो हमारा चित्त तो आप में फंस गया है, तो अब नहीं जाता, अब तो आपके पैरों में ही, चरणों में ही जो है हमारा स्थान है, अब हम और क्या करें। आपने तो हमारे जो है मन को हर लिया है और सुख आप इतना प्रदान करते हैं, आपने जो सुख प्रदान किया कि अब बाकी कहीं पे हमको सुख कुछ मिलता ही नहीं। तो होता यही है वास्तव में भक्तों के साथ में कि असली चीज़ मिल जाती है ना भक्त को। तो जब असली चीज़ मिल गई तो बाकी किसी में मन नहीं लगता। संसार में मन देखते गए तभी तक लगता है जब तक वास्तविक वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, जब तक वो खोज रहा है और ढूंढ रहा है कि भाई हमको सुख मिल जाए। जिसको एक बार मिल गया सुख, ईश्वर का सुख मिल गया, ईश्वर के सानिध्य का सुख मिल गया, वो फिर कहीं जाता नहीं। भगवान ने क्या बोला था कि भाई तुम कीर्तन कर लो, तुम ये सब कर लो। संसार में तो जो है स्त्रियां जो अपने पति को छोड़ के जाती हैं उनको तो जो है बुरा माना जाता है। तुम कीर्तन से मुझे पालो, तुम भजन कर लो, तुम मेरा नाम स्मरण कर लो, इनसे पालो, इनसे जो मिलेगा सुख वही मिलेगा, जो मेरे सानिध्य से तुमको वो बात नहीं मिलेगी जो इनसे मिलेगी। परंतु वैसी वाली बात है नहीं। जब एक बार भगवान का सानिध्य मिल जाए तो फिर जो है जो भक्त होता है उसका फिर और कहीं मन लगने वाला है नहीं। जिसने उस रस को पा लिया एक बार, उसको फिर और किसी में रस आएगा नहीं, और किसी में उसका रस आएगा नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि भाई जिसको हम खोज रहे थे वो तो यही था, वो यही है। तो आत्मा का जो रस है, आत्मा का जो प्रेम है, जो आत्मा का जो आनंद है, वो उसके आगे बाकी कुछ टिकता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, आत्माराम आनंद रमणा, जो आत्माराम हो गया, जो अपने आप में आनंदित हो गया, अपने आप में प्रफुल्लित हो गया, उसको फिर बाहर कुछ चाहिए नहीं, वो अपने आप में ही उसका हो जाए। भगवान क्या है वास्तव में, आत्मा ही तो है ना। अभी पिछले श्लोक में क्या बोला कि आप सबकी आत्मा है, आप सबकी आत्मा है, तो आपको उनकी सेवा में हमें क्या लेना देना। हम तो आपकी सेवा करनी है, आपकी सेवा करेंगे तो उनकी सेवा अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि आप ही उनके आत्मा भी हैं, मेरे भीतर भी हैं, उनके भीतर भी हैं।
तो इसलिए जो है, जो एक बार भगवान में लग गया उसको आत्म सुख मिल जाएगा। आत्मा का सुख मिला तो बाकी सुख जो है वह उसमें कुछ रहता नहीं। अब यहाँ पे देखिए कैसे जो है घुमा के बात बोलेगी। ये क्या बोला है कि जो आनंद लेते हैं हाथों से घर का कर्म करते हुए, घर में आनंद लेते हैं हाथों से घर का कर्म करते हुए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि गोपियाँ जो हैं वह ऐसा नहीं कि घर का काम करना उन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ पे ये बात समझिए, ऐसा नहीं कि घर का काम करना बंद कर दिया है। जैसे कहते हैं ना कि घर से करो, हाथ से करो घर का काम और मुंह से कहो राम राम, जैसे कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि घर का काम करना बंद कर दिया उन्होंने, घर का काम कर रही हैं, परंतु जो कर रही हैं उनका जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन हो गया है। अब वो जो है वो काम जो है अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए नहीं कर रही हैं, वह आत्मा के लिए कर रही हैं, वो भगवान के लिए कर रही हैं। अपने नियत कर्म का निर्वाह तब भी कर रही हैं वो, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हैं। तो ये बड़ा ही जो है कन्फ्यूजिंग यहाँ पे लगता है कि भाई हाँ हमने जो है कर्म करना छोड़ करके वन में चली गई और वन में जा करके भगवान के साथ में रह रही हैं। ऐसा नहीं है। वो वन जो है वो भीतर का वन है, वास्तव में अंतः मन है। घर का काम कर रही है फिर भी, तो वही तो क्या कहा है यहाँ पे उन्होंने यही तो कहा कि जो आनंद लेते हैं हाथों से घर का कर्म करते हुए, यन्नि निर्विशत च्युत करवापि ग्रह्य कृत्ये, घर के कर्मों में जो है हम आनंद लेती हैं। तो घर का काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो गृहस्थ है, ऐसा नहीं कि गृहस्थ को छोड़ करके जो है वन में जाके तपस्वी बन के वहाँ पे जो है कर रही हैं। इस जगत में ही, यहाँ पर जहाँ पे हो, जिस अवस्था में हो, उसी अवस्था में भगवत प्राप्ति हो सकती है। यदि भगवान को देख लो, यदि सब में भगवान को देख लिया और एक भाव लगा दिया, जैसे अभी हमने बृहदारण्यक उपनिषद में क्या सुना कि एक भाव को पकड़ के भगवान की ओर लगा दो, एक भाव को पकड़ के भगवान की ओर लगा दो तो प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए गीता में भी भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक पे रहती है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि जो होती है वो एक पे स्थित हो जाती है और वहाँ स्थिर हो जाती है। तो उस एक पे लगा दो। तो यहाँ पे भी वही है कि भगवान की और गोपियों ने जो है वो भाव एक लगा दिया। जार भाव लगाया तो जार भाव ही लगा दिया, पर लगा दिया उसको एक। अब घर में काम कर रही हैं उसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु भाव जो उनका वो यही है कि भाई जो भी कर रही हैं भगवान के लिए कर रही हैं। कि भाई घर का खाना भी बनाया तो भगवान के लिए बनाया। क्यों? क्योंकि सबकी आत्मा कौन है? वही है। पुत्र को यदि दूध भी पिलाया तो भगवान को दूध पिलाया, क्योंकि पुत्र में कौन है? वास्तव में भगवान ही है। घर में पति की सेवा की तो पति की सेवा भी की तो पति में कौन है? भगवान ही है वास्तव में। तो अपनी क्रियाओं किया उसी अनुसार किया, परंतु भाव जो है वह भगवान वाला ही है। कि मैं जो कर रही है, वो गोपी जो कर रही है घर का काम भी, तो वो कर रही है भगवान के लिए ही कर रही है। अब कोई व्यक्ति जो है वो ऑफिस में जाकर के कार्य कर रहा है और अपने घर का पालन पोषण कर रहा है, तो कर रहा है, पर क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे जो है पैसा कमा करके जो है मुझे सुख भोगने, या मुझे पैसा कमा करके जो लोगों को दिखाना है कि देखो मेरा कितना बड़ा घर है, या पैसा कमा करके दिखाना है देखो मेरे इतने बच्चे मैंने सक्सेसफुली इनको बढ़ा कर दिया। इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि मैं सेवा करनी है, बच्चों को जो है पढ़ाना लिखाना है, क्योंकि वो उनमें भगवान है, उनकी सेवा करनी पढ़ा लिखा करके। पत्नी जो है उसकी सेवा करनी क्या कोशिश कर कि ये देवी है और उसकी सेवा करनी है उस प्रकार से। क्यों? क्योंकि उसमें भी भगवान है। माता पिता की सेवा करनी है, उनको भी सब कुछ प्रदान करना है, तो क्यों करना है? क्योंकि उसमें भी भगवान है। तो इसलिए जो है कार्य करते हैं, घर का कार्य भी करते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, पति है, और वो बाहर ऑफिस में काम करता है, परंतु मान लीजिए कि पत्नी घर पर रहती है और पत्नी की जो है का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो ठीक है, घर पे रह के सारा घर का काम भी करेंगे उसकी। यदि पत्नी घर का काम कर सकती है तो पत्नी कर लेगी घर का काम, नहीं तो हम कर लेंगे घर का काम। उसमें क्या है? पत्नी यदि जो है बाहर चल के जो है कुछ अच्छा व्यवसाय कर सकती है, धन कमा सकती है, तो ठीक है, वो कर लेगी बाहर जाके, हम घर का काम कर लेंगे। उसमें क्या है? उसकी सेवा हम कर लेंगे। तो सेवा, मूल बात है सेवा करना। मूल बात है कि नियत कर्म क्या हो रहा है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है। तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें देख रहे हैं किसको है? भगवान को है। वो यहाँ पे जो है गोपियों का भाव जो जिस प्रकार से बताया जा रहा है। तो अब बात वही है कि होता ये कि जिसका ऐसा भाव हो गया, वो आत्माराम हो गया, भगवान की प्राप्ति कर लिया, अब वो नहीं आएगा। अब वो इस चक्कर में नहीं आएगा कि ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता। नहीं, उस चक्कर में नहीं पड़ेगा। फिर वो सब में भगवान को दिखेगा और सब में भगवान को ही आत्मा रूप में देख करके भगवान की सेवा में ही वो लग जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है बात बताई गई है, यहाँ पे जो बताई गई है
तो हमको भी हमारा जीवन जो है उसको इसी प्रकार से चलाना है कि सब में भगवान को देखना है कि हम घर में जिसमें रहते हैं वो भगवान का घर है। यहाँ पे रहने वाले, घर में हमारे साथ में रहने वाले जो भी सब लोग हैं वह वास्तव में कौन है? भगवान के जन हैं। और उनकी सेवा हम करते हैं तो हम किसी सेवा करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। और इस भाव से लेकर के फिर सारे घर के काम कर सकते हैं, घर के सारे काम करें, कोई वो नहीं है। पर अगर यदि व्यक्ति ये सोच के काम करता है कि नहीं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, या ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता हैं, और हम जो है इनके लिए काम करते हैं, और अब हमने इन पे इतना कार्य किया, अब बच्चे पे हमने पढ़ाया लिखा, अब बच्चा जो है बड़े होकर के हमारा करे। ये माता पिता की हमने सेवा करी तो माता पिता प्रॉपर्टी जो है वो हमारे नाम कर दें, या जो पति जो है वो मेरे अनुसार चले, या पत्नी जो है वो मेरे अनुसार चले, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे करे, क्योंकि मैं इनकी सेवा करती हूँ या मैं इनकी सेवा करता हूँ। तो फिर आप जो है आफत खड़ी कर रहे हो अपने लिए, फिर समस्या खड़ी कर रहे हो आप। तो वो विष है वास्तव में। और सारे परिवार में झगड़े होते हैं वो इसी को लेकर के होते हैं वास्तव में, कि भाई मैंने माता पिता का इतना किया तो अब माता पिता की प्रॉपर्टी मेरे को मिलनी चाहिए, हमने तो बच्चों को इतना पढ़ाया लिखा है, बच्चों को जो है हमारे ही सेवा करनी चाहिए, ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फिर हम, मेरी पत्नी जो है वो मेरे अनुसार चलनी चाहिए, भाई मेरी पत्नी है, मैं अब जैसे बोलूँगा वैसे करेगी। या पत्नी बोले कि नहीं मेरे को, पति को तो मैं अपने कंट्रोल में रखती हूँ, ऐसे करके अपने कंट्रोल में रखती हूँ, मेरे अनुसार चले, और उसी में झगड़े होते हैं सारे। तो उसके ठीक विपरीत करना है, सब में भगवान को देख करके उनकी सेवा करनी है। यदि ऐसे करेंगे तो बात सब बढ़िया चलेगी। लेकिन आप देखेंगे चारों ओर यही चलेगा, पति सोचता है कि पत्नी मेरे अनुसार चले, पत्नी सोचती है कि पति मेरे अनुसार चले, बेटा सोचता है कि माता पिता सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, माता पिता सोचते हैं कि बेटा जो है वो हमारी सेवा करे। तो अब जब इस प्रकार की बात होती है तो फिर झगड़े होते हैं। तो इसीलिए वो रखना ही नहीं, वास्तव में वो रखना ही नहीं। गोपियों वाला एटीट्यूड रखिए एकदम कि भाई सब में भगवान है और हम तो भगवान के हैं, वास्तव में हम भगवान से प्रेम करते हैं। यहाँ पे जो भी सेवा कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। घर में जो है, घर भगवान का है, हमारा नहीं है घर भगवान का है। घर में रहने वाले सभी लोग जो हैं भगवान के हैं, और हम जो है भगवान की सेवा करने वाले हैं, इसलिए इनकी सेवा करते हैं, इसलिए घर की देखभाल करते हैं, इसलिए बच्चों की सेवा करते हैं, इसीलिए जो है माता पिता की सेवा करते हैं। और हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता भले ही प्रॉपर्टी के दूसरे भाई के नाम कर दें, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा काम था सेवा करने से, तो हमने सेवा की। बच्चों की हम सेवा करते हैं, उनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर देंगे, बड़े हो के वो अपना जीवन जिए अपने, तो हमारी सेवा करे चाहे ना करे, हमें कोई मतलब नहीं। पत्नी जो है वह साक्षात देवी है, और जो है हम इसकी सेवा करने के लिए हैं। तो इसको अच्छे से अच्छे साधन हम इसको प्रदान करें, और जो है हम तो सेवा करने के लिए। या पत्नी बोले कि पति जो है वह साक्षात जो है ईश्वर स्वरूप है, और हम तो केवल मैं इसकी सेवा करने के लिए हूँ, तो मैं इसकी सेवा करूँगी, अब बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा जो भाव रखेंगे, तो वो भाव रखेंगे तो वो फिर देखिए वो घर कितना बढ़िया चलता है। वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सब जगह सुख रहेगा, सब आनंद रहेगा, सब कुछ आनंद में रहेगा। और एक व्यक्ति, पूरे परिवार में एक व्यक्ति भी ऐसा हो गया ना, तो वो पूरे घर को वही संभाल लेगा बेसिकली। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पे बताएगी, और बड़ी उस तरह बताई। ये चीज़ों को बताता नहीं है, जब सोचते ही है कि हाँ भाई गोपियाँ जंगल में गई और वहाँ जाके उन्होंने जो है भगवान कृष्ण के साथ में डांस किया, बस ऐसे ही सब लोग सोचते हैं, जबकि ये नहीं है। यहाँ पे गोपियाँ कोई ऐसा नहीं है कि वन में गई, वो वन भीतर वाला वन है, अपना अंदर वाला अंतःकरण वाला मन है वो। वैसे वो घर पे ही हैं, और घर पे ही जो है कार्य कर रही हैं सारे का सारा। तो वो संदेश था। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।